तो दोस्तों 15 दिन के बाद तकरीबन हम लोकल खाना खा रहे हैं। रोटी है, चने हैं और रायता है। हमें बहुत टेस्टी लग रहा है। पहले कीमे वाला नान आया था, वो भी बहुत शानदार था। तो ईरान में जगह जगह पे जब आप किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर जो है आपका पासपोर्ट ले जाता है और जाके एंट्री करवा के आता है। आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो अभी हम बिले सवार या अर्दबील के इलाके के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो हमारी इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है। कोई 5-7 मिनट लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो भाई इधर बिला सवार में बहुत बड़ा हमारे साथ हाथ हो गया। उधर ट्रेन स्टेशन पे हमने सबसे पता किया, उन्होंने कहा आफ्तारा बॉर्डर बंद है और बिला सवार खुला है। सारे दिन की खपाई के बाद फिर के पागल हो गए हम। बाज़ार बुजुर्ग गए, गुलिस्तान पैलेस गए और अब उसके बाद खाना खाएंगे और इंशाल्लाह बाकू के लिए निकल जाएंगे। खाना खाने के लिए हम आए हैं इंडियन कैफ़े में। ये है तंदूर रेस्टोरेंट। देखते हैं खाना इनका कैसे है। बड़ा रेस्टोरेंट का थीम जो है इंडियन है, प्रॉपर इंडियन थीम लग रहा है। स्टार्टर में हमारा रायता आ चुका है। बड़े दिनों बाद लोकल खाना खाने लगे हैं। तो दोस्तों 15 दिन के बाद तकरीबन हम लोकल खाना खा रहे हैं। रोटी है, चने हैं और रायता है। हमें बहुत टेस्टी लग रहा है। पहले कीमे वाला नान आया था, वो भी बहुत शानदार था। और ये कीमा कह रहा हूँ, चने और ये रोटी है। ईरानी रोटी थोड़ी सी उन्होंने पतली लगाई है लेकिन गर्म है, खाने का मज़ा आ रहा है। खाना खा लिया हमने और अब चलते हैं अज़रबैजान बाकू की तरफ। दोस्तों कल रात से हम मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर घूम रहे थे और अभी आज हमारी टैक्सी हो गई थी बिले सवार के लिए। दोस्तों तेहरान से इस वक्त हम बाकू की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में या स्टॉप ओवर्स जो होते हैं उसके ऊपर ये टैक्सी है हमारी और 8 घंटे का सफ़र है। ईरान में सबसे अच्छी बात यह है कि इधर ड्रिंक्स की इतनी ऑप्शंस होती हैं कि ये देखिए, हमारे सिर्फ पेप्सी वगैरह और 2-3 ही ऑप्शंस होती हैं। ये देखिए इनके लोकल ब्रांड्स में इतनी चीज़ें हैं कि क्या क्या है मतलब। और अभी हम तेहरान शहर से बाहर आ चुके हैं। तकरीबन 9 घंटे का हमारा सफ़र है
कोई 800 किलोमीटर तेहरान से बिले सवार बनता है। तकरीबन कुछ 4 घंटे सफ़र करने के बाद हम ये हिल स्टेशन के ऊपर एक सर्विस स्टेशन पे रुके हैं। आधा सफ़र हमारा हो चुका है तेहरान से अर्दबील और बॉर्डर तक का। रास्ते में ठंड बहुत लगने लगती है, इतने गर्म मौसम से हम आए थे तो इधर ऐसे जैसे बर्फानी हवाएं चल रही हैं, एकदम मौसम चेंज हो गया है। सर्दी इधर इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों ने जैकेट्स पहनी हैं और हवा बड़ी ठंडी और तेज़ चल रही है। ईरान में जगह जगह पे जब आप किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाते हैं तो टैक्सी ड्राइवर जो है आपका पासपोर्ट ले जाता है और जाके एंट्री करवा के आता है। आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो अभी हम बिले सवार या अर्दबील के इलाके के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो हमारी इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, कोई 5-7 मिनट लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस वक्त अर्दबील शहर के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। सुबह हो रही है। शहर जो है तेहरान या यज़द इस्फान वगैरह से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं। और इसके पास जो प्रोविंस लगता है तब्रेज़, बेसिकली ये बॉर्डर टाउन के इलाके हैं। और इसके साथ ही अज़रबैजान भी लगता है, आर्मीनिया भी लगता है, तुर्की के इलाके भी इसके पास ही लगते हैं। इधर हमारे टैक्सी वाले ने कहा है जी कि वो टैक्सी हमारी बदल देगा, खुद उसे किसी काम से वापस जाना है। तो एक टैक्सी ड्राइवर उसने पकड़ा जो मैं अर्दबील से बिले सवार बॉर्डर की तरफ लेके जाए। तो इस वक्त हम अर्दबील शहर पहुंच चुके हैं सारी रात सफ़र करने के बाद। और यहाँ से आप देखें मेरे हम मुँह से ठंडी हवाएं निकल रही हैं। इधर सर्दी ज़्यादा है, उधर गर्मी ज़्यादा थी। तो अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह बिले सवार। तो टैक्सी हमारी इधर से बदल गई है। अब देख, तो ये सामने अर्दबील शहर में जो हमें पहले पहाड़ नज़र आए ना, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और इस वजह से यहाँ पे ठंडक भी ज़्यादा फील हो रही है। सारे ईरान में गर्मी थी। अभी हमने अपनी चादरें निकालनी है, एक चादर हमने एहतियातन साथ रखी हुई थी। तो वैसे तो सारे गर्मी के कपड़े हैं, अभी हमने चादर निकाल के कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि अर्दबील के इलाके का जो लैंडस्केपिंग है ना, बड़ी डिफरेंट है और काफ़ी दूर दूर तक एरियाज़ आपको नज़र आते हैं, लेकिन पहाड़ी ढलाने हैं और गोल गोल किस्म के पहाड़ी इलाके हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में पहाड़ है, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। हमारा जो अभी फासला है बिले सवार बॉर्डर का, वो तकरीबन 170 किलोमीटर था। और दोस्तों, ये सामने गेट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, खुशी है कि एक नया मुल्क देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो भाई इधर बिला सवार में बहुत बड़ा हमारे साथ हाथ हो गया। उधर ट्रेन स्टेशन पे हमने सबसे पता किया, उन्होंने कहा आस्तारा बॉर्डर बंद है और बिला सवार खुला है। 2-3 बंदों से हमने कंफर्म किया, उसके बाद टैक्सी ली, सारी रात सफ़र किया और हम इधर पहुंच गए बिला सवार। इधर आए हैं तो ये कहते 3 साल से कोरोना की वजह से लैंड बॉर्डर सारे ही बंद पड़े हैं, तो आप नहीं जा सकते, आपने बाय एयर ही बाकू जा सकते हैं। तो मैंने कहा हमने तो मज़ा ही बाय रोड का ही जाके लेना था, तो फिर हम वापस चलते हैं। अब सारी रात 9 घंटे सफ़र करके आए हैं, अब 9 घंटे फिर सफ़र करके वापस जाएंगे। अजीब ड्रामा हो गया हमारे साथ। कुछ समय ले जाने के चक्कर में इधर टैक्सी ड्राइवर्स आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को मारने लग गए, जिससे हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो हमने सोचा हम तेहरान ही वापस चलते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके, तो उनका कोरोना वायरस के टाइम से ही ये बॉर्डर बंद है, तो उस वजह से सारी जो प्रॉब्लम है ना वो बनी हुई है। तो अब वो दोबारा करेंसी चेंज करके तेहरान जा रहे हैं। सारी रात भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया। दोस्तों, ये जो बाढ़ लगी हुई है, बेसिकली ये दूसरी तरफ अज़रबैजान है, और लेकिन ये रास्ता वो कहते हैं बंद।
अच्छा, उधर बॉर्डर टाउन के ऊपर मसला ये हो रहा था कि कार्गो ट्रक्स अंदर सारे जा रहे थे। हमने ईरानियन पुलिस से जाके पूछा, उन्होंने कहा जी अंदर लोगों की एंट्री बंद है, लेकिन कार्गो के सारे ट्रक्स वगैरह जो जा सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते रहे। सामने होटल बने हुए थे, उनमें से भी एक बंदा हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि इधर से लोग जाते हैं या नहीं जाते। तो इधर बॉर्डर टाउन में एक नखीचेवान करके एक आज़रबाईजान का ऑटोनोमस एरिया है जो आज़रबाईजान से कटा हुआ है, उधर से फ्लाइट्स जाती हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको नखीचेवान ले जाते हैं, आप उधर से बाय एयर चले जाएं। एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला, दूसरे ने कहा नहीं जी ये तो जा ही नहीं सकते, आप फंस जाएंगे। अच्छा, इसी चक्कर में वो टैक्सी ड्राइवर आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मारने तक बात आ गई। उसको देख के हमें ये लगा यार हम फंस ना जाए। तो आगे ही सारी रात से एक टैक्सी ड्राइवर ने बेवकूफ़ बनाया, हम ईरान के बस स्टेशन के ऊपर फिरते रहे। उन्होंने हमें किसी ने नहीं बोला बॉर्डर बंद है। तो टैक्सी ड्राइवर को भी उनकी रूटीन मैटर होता है, वो भी बता सकते थे बंद है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला। तो शायद टैक्सी ड्राइवर इसी वजह से रास्ते में रास्ता बदल के चला गया कि आगे जाके मेरी बात पकड़ी जाएगी, तो वो हमें किसी और टैक्सी वाले के हवाले करके चला गया। तो दोस्तों, सफ़र करते हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद हो गया है, पैसे भी काफ़ी ज़ाया हो गए हैं और अब हम तेहरान शहर वापस आ चुके हैं। और इधर से क्योंकि अब थोड़ा सा दिल्ली ऐसा ख़राब हुआ है, बाकी कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। बाय एयर जा सकते हैं आज़रबाईजान या बाकू, लेकिन अभी हमने प्लान किया है कि हम ना पाकिस्तान वापस चलते हैं और दोबारा कभी मौका बना तो आएंगे कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और इधर ईरान में इंफॉर्मेशन का लैक बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।